अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं दोस्तों। अच्छा यार, ये वीडियो मैंने वैसे ही बना दिया है बिना किसी मकसद के, लेकिन ये पूरी देख लेंगे तो चलो थोड़ा बहुत फ़ायदा ये हो जाएगा कि मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। ये वो वाली मेरी 2 एकड़ ज़मीन है जिस पे मैंने 6 फसलें लगाई हैं इकट्ठी एक ही टाइम पे। तो जब ये लगी थी, अभी तैयार नहीं हुई थी, तब भी दिखाई थी आप लोगों को। आजकल माशाल्लाह चुनाइयाँ जा रही हैं, मिर्चें भी अपने आ गई हैं टाइम पे। बैंगन तो तकरीबन डेली के हम तोड़ते हैं, तो 5-6 कनाल डेली की जो जगह है ना, क्योंकि लेबर थोड़ी शार्ट है तो इतने कोई तोड़े जाते हैं। तो साथ में ये कद्दू हैं और टिंडे जो हैं वो तोड़ तोड़ के टिंडे भी थक गए, हम खुद भी थक गए। तो फिर अब जो कुछ बेलें जो टिंडों की रोकी हुई हैं ना ज़मीन पैली के अंदर अपनी ज़मीन में, वो इस मकसद से रोकी हैं बीज बनाने के लिए। क्योंकि जो देसी टिंडे का बीज होता है ना, काला टिंडा, वो हमारे इलाके में थोड़ा मुश्किल मिलता है, उसमें से वाइट निकल आती है और वाइट की ना मार्केट उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर जो बड़ी फसलें हैं ना पाकिस्तान में, मेजर क्रॉप्स जितनी भी हैं, उन सब का बेड़ा गर्क हो गया। पॉलिटिकल बात में कोई भी करना नहीं चाहता, हर बंदे का अपना अपना अटैचमेंट है, लेकिन ये ज़मींदार का हाल बहुत बुरा है। ये जो छोटी फसलें हैं ना उनमें बचत है। अभी आगे टाइम आ गया है चावल का, राइस की जो क्रॉप है, लेकिन जिस बंदे ने 50 एकड़ भी किसी ने लगानी है ना, तो वो भी बेचारा ना परेशान है। एक तो लगाने के लिए परेशान है, दूसरा वो इस वजह से परेशान है कि लगा के तो आगे करूँगा क्या। क्योंकि मेजर क्रॉप्स जो हैं वो गंदम है, मकई है, चावल है और कपास है। इन चीज़ों का तो सब, ये जितनी 4 चीज़ें तो मैंने गिनवाई, इनका तो बेड़ा गर्क है ना। बाकी कमाद वगैरह, आलू में से लोगों को पैसे बचे हैं और कमाद जो है वो कुछ बेहतर रह गया। बाकी जो छोटी फसलें हैं ना, सब्ज़ी, सब ये जब से ये गवर्नमेंट आई है सब्ज़ी के बारे में आ रहे हैं। जो अभी ये जो बैंगन की हम चुनाई कर रहे हैं ना, पहले हम इसको बड़ी मंडियों में लेके जाते थे, लाहौर वाली दोनों मंडियों पे। वहाँ पे इसका इतना अच्छा रेट नहीं मिला। हमारे पास जो इधर लोकल मंडियाँ हैं ना, फिर हमने वहाँ शुरू कर दिया। 7.5-8 किलो का छापर होता है, खाली बैग जो है पॉलीथीन का, उसके अंदर हम बैंगन डालते हैं। तकरीबन 5-5.5 किलो इतने को जो है ना, उसका वेट इतना होता है। तो रेट मिल जाता है 800, 700, 800 रुपया, 1000 तक भी गए हैं। तो डेली के हमारे को 100-120 इतने छापर हमारे डेली हो जाते हैं। 2 एकड़ हैं, नागा होता कोई नहीं है। अब देख लें कि ये इसकी इनकम ज़रा काउंट करके देखें ना, ये कितने पैसे बनते हैं, प्रॉफिट है। इससे पहले टिंडे थे, टिंडे का बहुत अच्छा रेट मिला है। वो जो हम छाबियाँ लगाते थे टिंडों की सुबह सुबह मंडी पे लेके जाते थे। हमारे पास मंडी ना सुबह लगती है फजर के टाइम के बाद, जहाँ पे जो हमारी लोकल मंडी है, तो उनका भी जो रेट था बहुत अच्छा था। अब कद्दू हैं, कद्दू के भी डेली के हमारे जो है ना तकरीबन छापरों, ये कद्दू तो मैंने सारे साइडों पे लगाए हैं, चारों तरफ। जो ये 2 एकड़ की साइडें हैं ना, वहाँ पे सारे कद्दू हैं। तो वहाँ से तकरीबन कोई हो जाते हैं हमारे छापर भी डेली के 15-20 छापर जो है ना। नागा इसका भी नहीं हम करते। तो वो कभी ज़्यादा, जब गर्मी पीछे लू चलती रही है, 10 हो जाते थे छापर। अब मिर्चें हैं लाल, हमने मिर्च लाल ही की है, सब्ज़ का इतना रेट अच्छा नहीं था तो लाल कर लिया। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद पता है क्या है? आप लोगों को मोटिवेट करना है कि यार चले, जिन लोगों के पास तो ज़मीन जिनकी ज़्यादा है, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि इतनी ज़्यादा वो सब्ज़ियां नहीं लगा सकते। अब जिसके पास 25-30 एकड़, 40-50 एकड़ ज़मीन है, वो तो बेचारा नहीं लगा सकता। अगर वो सब्ज़ी की कोशिश भी करेगा तो कितने को लगा लेगा। 5-7 एकड़ सब्ज़ी संभालना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, मुश्किल काम है। तो उसकी तो मजबूरी है मेजर क्रॉप की तरफ जाना। लेकिन जिन लोगों के पास थोड़े वसाइल भी हैं
और वो मेहनत भी कर लेते हैं। वो तो चलो छोटी सब्जियां लगाएं ना, छोटी फसलें जो वो लगा लें। अभी धनिया का 9-10 लाख रुपए का कल धनिया बिका है जी हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हमने बैंगन भेजे थे 3,000 रुपये का 5 किलो, 600 रुपये किलो के हिसाब से। अब देखे वो 9-10 लाख रुपए का एकड़ बनता है, तो सारी 50 दिन की वो गेम है। ठीक है, उसके बाद ये जो बैंगन है, अभी ये 2 एकड़ मेरे ये बैंगन है, 2.5 एकड़ मैंने 2.5 एकड़ और लगाने थे, जिसमें से तकरीबन एकड़ मैंने लगा लिया। 1.5 एकड़ जो ईद के फ़ौरन दूसरे या तीसरे दिन वो लगा देंगे, 2.5 एकड़ वो हो जाएंगे, 2 एकड़ ये हैं। 4.5 एकड़ बैंगन जिस बंदे ने बैंगन ज़िंदगी में लगाए हैं ना, उसको समझ आ जाएगी मेरी बात की कि 4.5 एकड़ कोई संभालना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे को इनकम आ रही है, पैसे मैं अच्छे कमा रहा हूँ, तो लेबर पे भी पैसे लगाते वक्त मुझे मसला नहीं होना चाहिए। आ जाके जितना भी हम कर लें, जो भी कुछ कर लें, मकसद तो एक है ना, अपना और अपनी फैमिली का पेट भरना, पैसे कमाना। ठीक है, हलाल की कोशिश करें, ज़िम्मेदार से ज़्यादा हलाल जो चीज़ है ना, मेरा नहीं ख्याल कोई और काम होगा जिसमें इतनी मेहनत है। लेकिन इसको भी बाज़ लोग हराम कर लेते हैं। कल हमने जब बैंगनों की चुनाई की ना, तो 40 को शापर मैंने जब भर लिए, तो मेरा एक वर्कर था, तो उसने ना जो बैंगन थे जिसके अंदर डंक लगा हुआ था सुंडी वाले, वो 4-5 बैंगन अंदर आके ना शापर के साइडों पे सही बैंगन डालने शुरू कर दिए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता कोई नहीं भाजी एवं ही चलता है मंडी। मैं कहा पहले तो शापर अगे भी भरने, पहले शापर भरते रहे हो। हाँ जी, मैं 4 शापर पड़े, मैंने उसके चारों शापर साइड पे कर दिए। मैंने कहा इनको दोबारा से चेक करो, इसमें से जो ख़राब बैंगन है वो निकालो। अच्छा, उन 4 शापर वो और 5वां जो मैंने पकड़ा था उसका, उन 5 शापरों को जब हमने उल्टा किया ना, तो उसमें से 1 शापर जो है वो निकला ख़राब का, और 4 शापर उसमें से सही के निकल आए। तो अब देखिए कितने का फ़र्क होगा, 200-250 रुपये का। सारी रोज़ी हराम करनी बंदे ने, कि सारी रोज़ी अपनी हराम करके बैठ जाएं सिर्फ 200-250 के पीछे। चलें, अगर फ़र्ज़ कर लें हम पूरे एकड़ पे ही वो फार्मूला लगा लें, तो कितना को फ़र्क आ जाएगा, 2-4-5 हज़ार का। इतने पैसों के पीछे अपनी रोज़ी हराम भाई ना किया करो। मंडियों में अपना नाम ख़राब ना किया करें। मंडी में अच्छी 2-3 ग्रेड कर लें, ग्रेडिंग कर लेना चीज़ की। सुन्नत तरीका है, ये सुन्नत रसूल है कि नबी पाक एक दफ़ा वो बंदा खजूरें बेच रहा था, तो उसने ऊपर अच्छी लगाई हुई थी, तो ख़राब अंदर डाली हुई थी। तो नबी पाक को जब पता चला कि इसने ये किया हुआ है, चेक किया उन्होंने, तो उन्होंने फरमाया कि इसको ग्रेडिंग करके रखो। एक नंबर जो चीज़ है उसके अलग से दाम रख लो, जो दरमियानी है उसके अलग से रख लो, जो हल्की है उसके पैसे भी उस हिसाब से रखो। ये नहीं है कि ऊपर अच्छी लगा दी, अंदर गंद डाल दिया, तो ये हराम की कमाई है। ये जो चलाकी ना इंसान की, खुदा के साथ जो चलाकी है ना, वो बंदा अब अल्लाह पाक को अब चलाकी है, तो इंसान बड़ा ही ना कोई और चीज़ है कि ये सोचता ये है कि चलाकी लगाते वक्त ये भी नहीं सोचता कि जिसने पैदा किया मैं उसको भी उस्ताद बन के दिखा रहा हूँ, पैदा करने वाले को भी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन इंसान जब अपनी आई पे आ जाता है ना, हरामज़दगी पे, आई तो मैंने इसको कहूँगा ये हरामज़दगी होती है कि इस तरह का अपना रिज़्क़ हराम करना, बच्चों को भी हराम खिलाना, ख़ुद भी हराम खाना, तो इतने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चलें, बहरहाल ये देखें बैंगन है माशाल्लाह, बहुत लश कंडीशन है इनकी। मैं हर तीसरे दिन स्प्रे करवाता हूँ इनको, 3 दिनों के बाद जो है ना स्प्रे हमारी होती है। और ये अमरूद देखें, ये भी मैक्सिमम जो 1.5 महीना और लेंगे, 1.5 महीने बाद ये भी जब जिस वक्त बाकी की क्रॉप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो मेरे अमरूद 1.5 महीने बाद साथ हम बैंगन के साथ साथ अमरूद भी आना शुरू हो जाएंगे। फिर तो माशाल्लाह ये गुच्छों के साथ सामान लगा है। छोटा फल हम तोड़ते नहीं हैं मंडी में ना, इसका बैंगन का मंडी में इसकी डिमांड नहीं है, बड़े साइज़ की डिमांड है मंडी के अंदर, वही चुनाई करते हैं। बस जो हल्का थोड़ा सा भी जो छोटा है ना उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगले दिन उससे अगले दिन फिर इनकी बारी आ जानी होती है। तो इसी तरह एक ना साइकिल सा बना हुआ है हमारा, उसी साइकिल से हम उस हिसाब से काम चलाते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो 2 एकड़ है ना, है तो कहने को 2 एकड़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
मैं इनमें से कुछ तकरीबन 5-6 एकड़ जितनी कमाई कर रहा हूँ। इतना इसका मज़ा काम का आ रहा है, कोई संभालना मुश्किल हुआ पड़ा है। आज ये इसकी चुनाई है, कल उसकी चुनाई है, 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है, तो हर तरफ से पैसे ही पैसे आ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये तरीक़ाकार जो है ना अडॉप्ट करें, जिन दोस्तों के पास वसाइल हैं वो लाजमी करें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को मोटिवेट करना। तो बाकी यह है कि कमेंट में बता दिया करें, अगर कोई गलती कोताही हो तो अपनी राय भी लाजमी दिया करें। अगर किसी अच्छा फार्मूला आपके पास है तो लाजमन शेयर किया करें, तो ताकि मैं आगे पढ़ लूँगा ना आपके कमेंट। अगर किसी के पास अच्छा फार्मूला है तो वो ज़रूर आगे दूसरे दोस्तों का डिस्कस करेंगे जी। चलें, अल्लाह हाफिज़।